इस मंच पर आसीन इस देश के बड़े चिकित्सक, जिनका पर्सपेक्टिव कैसे मेडिकल हेल्थ सिस्टम को देश में हम ठीक कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में सामने बैठे हुए सभी महानुभाव जो कि इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ग्लोबल हेल्थ डायलॉग 24 को कैसे हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम में बदल सकते हैं। मैं क्योंकि न तो हेल्थ केयर का एक्सपर्ट हूं और न ही मेडिकल सिस्टम का, मगर मैं लोगों के साथ काम करता हूं। आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हूं भले, पर मेरा एक कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, उन्नत भारत अभियान। तो हम सब मिलकर कैसे देश को उन्नत भारत में बदल सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अफोर्डेबल हेल्थ केयर में निकलता है। और इस बात की मुझे खुशी है कि CBIOT के साथ में 2021 में हमने टेक फॉर सेवा, टेक्नोलॉजी फॉर सर्विस, एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए बड़ा कार्यक्रम देश भर के लिए किया था। तो क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ था, इसलिए आपने भी मेरे को बुलाया कि नहीं आप भी आइएगा, अपनी बात रखिएगा। तो 3 चीजें मैं आप सबको, क्योंकि आप जैसे मुझे आज बड़ी खुशी हुई, मुझे अपने आप में एक एक्साइटमेंट आ रहा है कि कितनी अच्छी बात हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कही है, चाहे विवेक लाल जी हों, चाहे तलवार जी हों, चाहे प्रोफेसर गुप्ता हों, कि कैसे इंडियन मेडिकल सिस्टम को हम ठीक दिशा में। अभी तक क्या होता है कि ज्यादातर हमारा जो मेडिकल सिस्टम चल रहा है वो वेस्टर्न बेस्ड है। सारी किताबें मेडिकल में MBBS में वही पढ़ते हैं, डायग्नोसिस उसी, प्रेस्क्रिप्शन वही भी हुई, मगर वो हमारा तरीका नहीं है। इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो हमारा जो शांति मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब हर पूजा, हर कार्यक्रम, हर चीज में हम शांति मंत्र से उस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। इसका मतलब क्या है आप समझिए, कितनी गहराई छुपी है इस बात में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, दुनिया का हर चीज भवन्तु सुखिनः मतलब चाहे वो आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पेड़ हो, चाहे पर्यावरण हो, हर चीज सुखी हो, किसी को दुख नहीं हो। इससे बड़ी सोच क्या हो सकती है? ये हमारी सोसाइटी की सोच है। तो हमको चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे अफोर्डेबल हेल्थ केयर की बात करें, टेक फॉर सेवा में हमने किया भी था कि खाली एलोपैथिक सिस्टम से काम नहीं चल सकता। वो अफोर्डेबल हेल्थ केयर की जब बात कर रहे हैं, आयुर्वेद भी हमारा, वात पित्त का आप देखिए, नाड़ी देख के वैद्य बता देते थे कि आपको दिक्कत क्या है पूरे शरीर में, किसी भी सिस्टम में आपकी नर्व क्या बोल रही है। चाहे हमारी नेचुरोपैथी हो, चाहे हमारी यूनानी हो, होम्योपैथी हो, तो जब हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें साथ में जुड़नी चाहिए। और आयुर्वेदिक में दूसरा एक जो हम टेक फॉर सेवा और विज्ञान भारती और पूरे देश भर में उन्नत भारत में काम कर रहे हैं, ये जरा सा बता देता हूँ मैं। उन्नत भारत अभियान का मतलब क्या है कि हर कॉलेज, इस देश में हायर एजुकेशन सिस्टम का कॉलेज अपने आसपास के 5 गांव को लेता है और अपने फैकल्टी मेंबर्स के माध्यम से, अपने स्टूडेंट्स के माध्यम में उनको गांव में भेजता है, लोगों की प्रॉब्लम समझता है और उनके डेवलपमेंट के लिए वो कोशिश करता है। तो हमारे विद्यार्थी जब गांव में जा रहे हैं, मैं अभी लगभग 3800 कॉलेजेस, जिसमें सारे IIT, NIT, IIMs, एम्स, कई सारे एम्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस, मैं लगभग 20,000 गांव में काम कर रहे हैं। लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग मास स्टूडेंट्स हमारा UG और PG सभी। और हमारी इस कार्यक्रम की वजह से UGC ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना, उसमें 2 क्रेडिट का कोर्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे देश में हर यूनिवर्सिटी में जरूरी कर दिया है। तो उसमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं तो बच्चे किताब पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, डिग्री मिल जाती है, कुछ स्किल नहीं आती है। तो उसको रीओरिएंट करने के लिए स्टूडेंट्स में कैसे उनको जमीनी हकीकत पता चले, लोग समझ में आए, सोसाइटी समझ में आए, गांव समझ में आए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो
कोशिश ये है कि अगले 10 साल में जब हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारी कल्पना कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे 7 लाख गांव हैं, जो 55,000 कॉलेजेज हैं, हर गांव किसी न किसी कॉलेज के साथ कनेक्ट हो, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं अगले 10 साल में। तो 3 चीजें जो मैं शुरू में बोल रहा था कि प्रोफेसर विवेक लाल ने जो बात की, गुप्ता जी ने बात की, तलवार जी ने बात की कि मेडिकल सिस्टम हम वेस्टर्न बेस्ड नहीं चला सकते, उसको अफोर्डेबल नहीं बना सकते। तो हम कैसे अफोर्डेबल बनाए, कैसे वेलनेस सेंटर बनाए, कैसे उसको ठीक बनाए देश भर में। मुझे एक बात याद आती है, हमारी संस्कृति में जो है आहार विहार और विचार, जैसा खाओ अन्न, मेरी माँ कहा करती थी, मेरी दादी सॉरी, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा आप खाएंगे वैसा आपका मन बनेगा, वैसा आपका शरीर बनेगा। अभी जो मॉडर्न नेट में हम पिज्जा बर्गर और जंक फूड खा रहे हैं, पॉल्यूशन हमारे चारों तरफ है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता। मगर आप अगर आहार विहार और विचार तीनों को संयमित रखेंगे तो 70% प्रॉब्लम्स आपको जो बीमारी आने वाली वो नहीं आएगी। मैं देखता हूँ मेरे दादाजी जो थे, मैं गांव में रहता था, राजस्थान के इसी गांव से आया हूं मैं, बिल्कुल छोटा गांव था। मेरे दादाजी की डेथ हुई 92 ईयर्स में। कभी 92 ईयर्स में उनको जिंदगी में हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो पूरे स्वास्थ्य का नियम, सुबह कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कितना पानी पीना है, पूरा व्यवहार को फॉलो करते थे। आज भी तो हम अगर अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा मन रखेंगे, अच्छा शरीर रखेंगे, तो हमको बहुत सारी मेडिकल जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज है वो नहीं होंगी। तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके ही हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर की हमको बात सोचनी चाहिए, करनी चाहिए, और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमको यूज करना चाहिए करें, मगर इंडियन बेस्ड हो, इंडियन रहे। क्योंकि आप देखिए कि अगले 20 साल में 2047 तक पूरे दुनिया में अगर लीड करना है तो इंडिया को करना है, क्योंकि जो यूथ पावर है वो हमारे पास है, वर्किंग पावर है वो हमारे पास आने वाली है। बाकी अमेरिका, जापान, यूरोप सब बूढ़ी हो जाएंगे, चाइना भी बूढ़ा हो जाएगा, उनके पास वर्किंग स्किल नहीं मिलेगी, वर्किंग लोग ही नहीं मिलेंगे। और सबसे ज्यादा हम हैं 140 करोड़, तो हम पूरी दुनिया को बदलने की बाधा भी रखते हैं, कर भी सकते हैं। और अब ये मोमेंटम बन गया है, G20 में आपने देख लिया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट नंबर 1 पॉइंट प्रधानमंत्री ने दिया। मैंने पूरे देश भर के कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को उसकी प्लेस दिलवाई, 5 लाख बच्चों को। तो अगर हम लाइफ स्टाइल ठीक करेंगे तो एनवायरमेंट भी ठीक होगा। अभी अब भारत में अभी इतना अच्छा रोशनी आ रही है, धूप रोशनी आ रही है, हमने यूरोपियन सिस्टम को टल के हमारी बिल्डिंग मटेरियल इस तरह बना दिया, लाइट जला रखी है और पॉल्यूशन फैला रहे हैं। जबकि दिन में आप जब धूप आ रही है तो हम क्यों लाइट जलाएं? कितना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हमारी सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जिस तरह के आज विचार हुए हैं, हम सब मिलकर जरूर एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम को विकसित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर बाइट के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उन्नत भारत अभियान के माध्यम से टेक फॉर सेवा, टेक्नोलॉजी फॉर सर्विस पोर्टल बहुत जल्दी डेवलप होने वाला है। उसमें व्हील्स ग्लोबल, जो यूएस में हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं सारे, और आईटी के जो इंजीनियर पिछले 50 साल में गए, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं व्हील्स ग्लोबल वाले। भारत सरकार में जो ICR, ICMR, CSIR, IIT, NIT, तो जब हमारे बच्चे गांव में जाते हैं तो गांव में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, हम उस पोर्टल में डालेंगे। जो पिछले 75-80 साल में जितने भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस निकल के आए, उन सबको भी उस पोर्टल में डालेंगे। तो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से किस एरिया में किस तरह की टेक्नोलॉजी शूट करेगी, लाइवलीहुड जनरेट हो, गांव वाले को उठ के शहर नहीं आना पड़े, ऐसा अपने एक टेक्नोलॉजी सर्विस पोर्टल बनाने वाले हैं। और उसमें अफोर्डेबल हेल्थ केयर भी एक सब्जेक्ट ग्रुप हम उन्नत भारत अभियान में बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।